क्या कि हमारा जन्म भूमि यही बनारस का है। और रह गया कि इसी जगह अपना कमाना है, अपना खाना है। और यही हमारा हवा पंचर का रोजगार है, गुटखा सुरती का रोजगार है। यही हमारा सेलिंग है। कहते हैं काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ समाज के लिए बनाए नियम जरूर होते हैं। कुछ काम मर्दों के हिस्से में लिख जाते हैं और कुछ काम औरतों के। लेकिन अगर हुनर सिर्फ मर्दों के पास होता है तो ये महिलाएं आज सड़कों पर पंचर न बना रही होती। ये सिर्फ पंचर नहीं बना रही, ये उस सोच में भी सुधार कर रही हैं जो कहती थी कि औरतें कमज़ोर होती हैं। घर की चारदीवारी के बाहर उनकी कोई जगह नहीं है। हो गया हमारा 10 साल हो गया। नहीं, कोई सहयोग नहीं दिया। और तो सब कोई सोचता था कि ये क्यों कर रही है, ये ना करे। मगर हमने किसी का बात नहीं माना। हमने अपना गोता लगा लिया, कुइया में कूद गया। अंजाम नहीं समझा कि इसका क्या अंजाम आएगा। मगर आज हमने सक्सेस हो गया। आज हमने सब काम कर रहे हैं और ये दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे किया जाता है। घबराओ मत, धीरे धीरे करके उन्नति कर लोगे। का कोई भी आता है, अब जैसे आप प्रश्न ले रही है, उसी तरह कोई आता है, उसको भी मैं ज्ञान देता हूँ कि आप ऐसे करके ये काम ऐसे मत करके बिगड़ जाएगा, ऐसे आप करिएगा तो आगे आपका उन्नति होगा। तो वो कहती है कि नहीं दीदी, आप ठीक बता रही हैं, आपका बात रखने लायक का है। हमारे पास तो यार पहिए से भी आते, वो भी हमारा ज्ञान लेते हैं कि हम लोगों के देख के बहुत आपके ऊपर गर्व होता है। साबस औरत होते हैं ऐसा। उनके साथ उनकी बीवी भी रहती है तो कहती है हम लोग को बहुत गर्व है कि औरत होके आदमी वाला काम कर सक रही है। हम लोग का बहुत नाज है। कहती है कि कभी आएंगे तो आपसे हमने फिर मिलेंगे जरूर। हम कहे ठीक है, आपका दुकान है, आपका हम भी हैं, आप जब मन तब आइए। समाज का सबसे मुश्किल काम क्या है? मेहनत करना नहीं, सबसे मुश्किल काम लोगों की सोच को बदलना। पहले ये लोग ताने देते थे, हंसी उड़ाते थे कि यह मर्दों का काम है, लेकिन अब यही लोग अपनी साइकिल और रिक्शा के टायर यहीं ठीक करवाने के लिए आते हैं। यही बदलाव की ताकत है। बेटा, काम आएगा। जो नहीं भी होने लायक करेगा उसको करना ही है। जब हम आगे में हाथ डाली दिए तो इसके लिए क्या पछतावा। कैसे भी उसको कहते हैं कि रुको बाबू, घबराओ मत बेटा, हम आपको बिगाड़ेंगे नहीं, हम आपका काम बना के देंगे। घबराते नहीं है बाबू, करेंगे। कौन ऐसी काम है कि नहीं होगा, जब करेंगे तब होगा। अभी आप रसोई में खाना बनाएंगे, जब से आटा गूनेंगी नहीं, बेलेंगी नहीं, तो कैसे तवा पर रोटी डालेंगे। वो भी तो सीखना पड़ता है। इसी तरह बेटा, हर काम सीखना पड़ता है। अब थोड़ा आपका दिमाग लगाएंगे तो और जल्दी सक्सेस होंगे। कोई बेटा पेड़ से नहीं सीख के आता है, एक दूसरे का देख के ही करता है। आज हम कर रहे हैं, हमारा देख के कोई किसी को और उत्सव जागेगा कि अरे वो कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उससे आदमी का बेटा उत्सव जागता है। क्या समझे बेटा, आने को 10 भी आ जाए, 20 भी आ जाए, 30 भी आ जाए, आ जाते हैं। हाँ, हमको कोई बेइज्जत से नहीं ताकता है। हमको बहुत इज्जत मिलता है बेटा। इतना इज्जत मिलता है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं कि उतना मेरा घर वाला इज्जत नहीं दिए जितनी मेरी ग्राहक इज्जत देते हैं। मैं अपने रोजी कसम खा के कह रही हूँ कि हम अपने ग्राहक से बहुत खुश है। इतना खुश है कि हम 1 घंटा के कहीं जाते नहीं है कि मेरी ग्राहक आएगा तो हमको पूछेगा आंटी जी आप कहाँ थी। मेरी ग्राहक से हमको सोचिए बहुत हौसला मिलता है। वो सोचिए कि अपना है एकदम।
मेरी ग्राहक बहुत इज्जत करते हैं। हमको 10 के जगह मेरी ग्राहक 20 रुपया हाथ पर रख देते हैं कि आंटी जी इसको आप रख लीजिए। कोई कोई ग्राहक रहते हैं कि बेतरीका बोलते हैं, नहीं तो हमको 10 का काम बेटा 20 देते हैं, कहते हैं आप रख लीजिए आंटी जी। इसी से हमको ग्राहक से प्यार आ गया है। एक दिन यहाँ अपना आएगा तो कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मगर मेरी ग्राहक कह देगा कि आंटी जी ये बात ऐसे, तो हम कहेंगे बेटा खड़े रहो, मैं कर रहा हूँ। मेरा ग्राहक हमको और हौसला दे दिया। जिससे आपको संघर्ष आ गया। हाँ, अब जैसे ये पहिया अलगे अलगे हो गया है तो कहेंगे आंटी जी ये ऐसे करेंगी तो ऐसे तो हो जाएगा। हम कहें हाँ बाबू तुम सही कह रहे हो, कर रहे हैं बेटा। तो हमको ग्राहक से बेटा बहुत प्यार आया और हमको जीने का सहारा ग्राहक से मिला। आपके परिवार में कौन कौन थे? परिवार में हमारे मम्मी पापा थे बेटा, वो चल बसे स्वर्गवासी हो गए। अब मैं अकेला हूँ बेटा, धूप भी हमको देखना है, छांव भी हमको देखना है। जी बाबू। ठीक है। यह कहानी सिर्फ सड़क के किनारे पंचर बनाने वाली महिला की नहीं, यह कहानी उस हिम्मत की है जो हालात से लड़ती है। यह कहानी उस हौसलों की है जो रूढ़ियों को तोड़ती है। और यह कहानी उस बदलाव की है जो समाज की सोच पर नई पाबंद लगा रही है।